गांव के एक छोटे से घर में 5 बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था संध्या, उनके बाद मीरा, राधा, गीता और सबसे छोटी थी पूजा। उनका घर बेहद साधारण था, लेकिन उनके बीच का प्रेम किसी महल से कम नहीं था। इन 5 बहनों का बचपन से ही एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव था। उनके माता पिता ने बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था। संध्या, जो सबसे बड़ी थी, अपनी बाकी बहनों को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपनी बहनों का पालन पोषण किया। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। गांव के हर घर में तैयारियां चल रही थी। संध्या ने सोचा कि उनकी बहनों का भी इस त्यौहार की खुशी मिलनी चाहिए। भले ही उनका कोई भाई ना हो, लेकिन एक अजीब सी उदासी उनके दिल में छाई हुई थी, क्योंकि उनके पास इस त्यौहार को मनाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब संध्या ने अपने काम से लौट रही थी, तो उसने रास्ते में एक दुकान पर रंग बिरंग की राखियाँ देखी। वह कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक गई और उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह चाहती थी कि उनके बहनें भी इस त्यौहार को हंसते खेलते मनाएं, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को बांध रखा था। घर पहुँचते ही संध्या अपनी बहनों से बात की। उन्होंने कहा, हमारे पास इस बार रक्षाबंधन मनाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। हम बहनें एक दूसरे की रक्षा का वचन देंगे। मीरा ने संध्या की बात सुनकर कहा, दीदी, रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार होता है, हम कैसे एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। संध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रक्षाबंधन का असली मतलब है रक्षा का वचन देना। भले ही हमारे पास भाई नहीं है, लेकिन हम बहनें एक दूसरे की रक्षा करने का वचन दे सकती हैं। सभी बहनें इस विचार से सहमत हो गई। उन्होंने सोचा कि इस बार वे रक्षाबंधन को अपने तरीके से मनाएगी। रक्षाबंधन का दिन आ गया। 5 बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधने की तैयारियां शुरू की। उनके पास नई राखियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने घर में पड़ी पुराने रेशम की धागों को सजाकर राखी बना ली। संध्या ने सबसे पहले अपनी सबसे छोटी बहन पूजा को राखी बांधी। उसने प्यार से उसके माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। पूजा ने संध्या को गले लगाया और कहा, दीदी, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। इसके बाद मीरा, राधा और गीता ने भी एक दूसरे को राखी बांधी। हर बहन ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उस दिन 5 बहनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया। भले ही उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में खुशियाँ की कोई कमी नहीं थी। शाम को जब वे सभी घर में बैठकर बात कर रही थी, तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें वो बाबा कहती थी, वहां आए। बाबा ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों, आज तुमने जो किया है वो सच्चे रक्षाबंधन का उदाहरण है। भाई बहन का रिश्ता तो होता ही है, लेकिन तुमने बहनों के बीच भी उस रिश्ते का महसूस किया है। बाबा ने अपनी जेब से कुछ मिठाइयाँ निकाली और उन 5 बहनों को दे दी। उन्होंने कहा, तुम सब ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और आपसी समझदारी ही सबसे बड़ा त्यौहार है। तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान हमेशा तुम्हारा साथ है। 5 बहनों ने बाबा को धन्यवाद कहा और मिठाइयाँ बांट कर खाई। उस रात 5 बहनों ने सोने से पहले अपने अपने बिस्तर पर बैठकर सोच रही थी कि आज का रक्षाबंधन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन था। उन्होंने सीखा कि रिश्ते का मिठास पैसे से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से आती है। संध्या ने अपनी छोटी बहनों को गले लगाते हुए कहा, आज के बाद हम हर साल एक दूसरे को राखी बांधेंगे, चाहे कोई और हमारे साथ हो या ना हो। हम बहनें हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। 5 बहनों ने एक दूसरे का साथ पकड़कर वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेगी और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगी। इस तरह 5 बहनों का यह अनोखा रक्षाबंधन उनके जीवन में हमेशा के लिए एक मीठी याद बन गया। उन्होंने इस त्यौहार को अपने तरीके से मनाया और सीखा कि सच्चे रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत प्यार और विश्वास होता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।